गृह मंत्री ने जिस लहजे में कहा और जिस नफ़रत भरे एक अंदाज में उन्होंने बाबा साहब का नाम लिया, जिनको समाज के लगभग 90% से भी अधिक लोग आज एक तरह से पूजते हैं। इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनके ज़िंदगी का रहने सहने का स्तर जो है वो बाबा साहब के संविधान के कारण आज एक परिवर्तन हुआ है। वो कहाँ ऐसे स्थिति में थे जहाँ कई उनमें से अछूत थे, कई लोगों को कोई रोज़गार नहीं उपलब्ध था और आज देश में वो सम्मानित एक तरह से नागरिक हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं सकती है। वो ढोंग की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से वो चुनावों को रिग करके जीत रहे हैं लगातार, उनमें एक दम्भ और अभिमान इतना आ गया है कि वो बाबा साहब को भी लगता है कुछ नहीं समझ रहे हैं और उस भावना को वो एक तरह से आहत किए हैं, जो भावना एक पूरे के पूरे देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब के सम्मान में धड़कता है। देखिए, अमित शाह माफ़ी मांग भी लेंगे तो बात बनने वाली है नहीं। उनकी बात उजागर हो चुकी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उनकी नफ़रत भरी भावना देश के सामने आ चुकी है और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि देश की जनता को समझना चाहिए और पुनः इस स्थिति में एक बार मुआयना करना चाहिए कि जो पार्टी लगातार दावा कर रही है कि वो चुनाव को जीत रही है, दरअसल वो जीत रही है या चुनाव में हेराफेरी करके आगे बढ़ रही है। क्योंकि बाबा साहब के प्रति इस तरह से अपमान भरे शब्दों का प्रयोग करके कोई पार्टी, कोई नेता जीतता रहे, ये असंभव है भारत में। बौखलाहट इस बात की है कि जिस बाबा साहब के संविधान को वो बदलना चाह रहे थे, 400 से ऊपर का नारा देकर वो बदलना चाह रहे थे, वो बदल नहीं बदल पाए। उसके बाद उनको और प्रधानमंत्री को संसद में उसी संविधान को सर से लगाकर शीश नवाना पड़ा, दिखाना पड़ा कि वो संविधान के प्रति कितने अधिक वो सम्मान प्रकट करते हैं, कितने अधिक सजग हैं और बाबा साहब के नाम को कितना अधिक जपते हैं। तो जप तो वो रहे हैं और इस अंदाज में जप रहे हैं कि जिसमें कोई उनके भीतर में कोई सम्मान की भावना नहीं, और वो इस बात से झलक गई। और मैं समझता हूँ कि जो खुद इस देश के गृह मंत्री हैं, जिस दिन वो सत्ता से हटेंगे, उनको इस तरह के अपमान भरे शब्दों का जो प्रयोग किया है और उसका जो खामियाजा है वो सिर्फ उनको नहीं, उनकी पूरी पार्टी और पूरी जो संघ तथाकथित परिवार है उनको भुगतना पड़ेगा। और मैं एक तरह से आपके माध्यम से चेतावनी भी दे रहा हूं कि भविष्य में इस तरह की बातों का इस्तेमाल नहीं करें। हमें कोई शौक़ नहीं है कि वो बैठ के और जाके लोगों से माफ़ी मांगे, क्योंकि उनकी भावना तो झलक रही है। मैं सिर्फ लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे भावना और दुर्भावना भरे अंदाज में बोलने वालों को मटियामेट करें और इस जनतंत्र में चुनावी प्रक्रिया से जो उनको सबक सिखाया जा सकता है। अमित शाह चिंगारी बहुत पहले से लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उस पलीते में आग लगा चुकी है। जब उन्होंने कहा था और हेगड़े ने बयान दिया था कि हम तो संविधान को बदल देंगे, उसके बाद भी 400 के पार का नारा कई लोगों से उन्होंने बयान दिलवाया। तो लोग तो समझ रहे हैं और लोग में इतनी जो उनकी भावना भड़की हुई है। दिक्कत क्या है कि नेतृत्व उन्हें नहीं मिल रहा है। अगर एक जिन नेता पर उनका विश्वास हो, अगर वो खड़े हो जाएं तो पूरे देश में जो चिंगारी की बात कर रहे हैं वो आग के लपटों की तरह दिखाई पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उसमें झुलस के रहेगी। भारत रत्न पुरस्कार से नवाजे गए थे, एक सम्मान है उनका पूरे देश और दुनिया में। और जो भाषा है गृह मंत्री की, उसको किस तरह देखते हैं आप पहले ही बता चुके हैं कि संविधान को वो किस तरह से ताक पे रखते हैं। भारत रत्न तो एक दर्जा है जो और कई लोगों को मिला है, वो भारत रत्न से भी ऊपर। और वैसी स्थिति में जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे ये, और देखिए बोल क्या रहे हैं कि भगवान मिल जाएंगे। कौन सा भगवान मिल जाएंगे? बात कर रहे हैं। नहीं, वो स्वर्ग मिल जाएंगे। जी, स्वर्ग, ये तो देश को नरक बना दिया है उन्होंने।
देश की जो स्थिति कर दी है, और जो दलित पिछड़े आदिवासी हैं उनका रहना सहना जीवन, और गरीब लोगों को तो वो नर्क में ढकेल चुके हैं। तो जो अडानी को स्वर्ग दे रहे हैं वो स्वर्ग तो मिल ही चुका है उनको। बिल्कुल वो जो कह रहे हैं वो स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग और भारतीय जनता पार्टी, मेरे कहने का मतलब है, और आरएसएस भगवान और राम के नाम पर राजनीति करती है, वो आप करें। आप क्यों संविधान और बाबा साहब के नाम को जपते हैं? उसको वो फैशन कह रहे हैं। फैशन इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे कि एक आज वो ट्रेंडिंग हुआ है, कल वो ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। उनको ये नहीं पता है कि ये लोगों के दिलों में ये नाम जो है वो एक तरह से अंकित हो चुका है। उसको किसी फैशन के तहत मिटाया नहीं जा सकता है, न लाया जा सकता है। बीजेपी वाले अभी तक कह रहे थे कि हम संविधान हटाएंगे, अब कह रहे हैं कि बाबा साहब को इस तरह से यूज कर, मतलब प्रयोग किया गया। क्या वे बाबा साहब को भुला देना चाहते हैं ये लोग? आपको पता नहीं है कि संसद में बाबा साहब, जो पुरानी संसद थी, उसमें एक बहुत ही अहम जगह पर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी। तमाम मूर्तियों को, और ख़ास तौर से जो प्रतिमाएं थी जो उस समय, और उसमें महात्मा गांधी की भी प्रतिमा है, उनको एक कोने में धकेल दिया गया है। और वो जो संगोल लेकर वो नाच रहे हैं संसद के अंदर, ये दर्शाता है कि वो किस तरह से जो देश के प्रति जितने लोग ईमानदारी से अपने आप की आहुति दे चुके हैं। बाबा साहब जिस तरह से न सिर्फ देश के लिए बल्कि एक ऐसे समाज के लिए जिसको हज़ारों सालों से प्रताड़ित किया जाता रहा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया, उन सब को एक तरह से धता बताते हुए यह बयान दिया हुआ है। यह भर्त्सना योग्य। फूल चढ़ाए थे बाबा साहब के चरणों में मोदी जी और ये अमित शाह जी। देखिए, जो इनके नेता हैं, जब वो पैर छुए तो एक बड़े अपने नेता का, तो उनको मार्गदर्शन मंडल में धकेल दिया। उसके बाद वो संसद का कदम चूमे तो वो भवन ही मटियामेट हो गया, यानी कि दूसरा एक भवन जो कहाँ से छूता है भगवान जाने, उस पे वो चले गए। संविधान को सर से लगाया है। अगला कदम इसका यही मतलब है कि संविधान को धाराशाही करना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो विपक्ष को मुद्दा मिल गया सर। ये विपक्ष की सबसे बड़ी कमी है कि इस तरह का बयान देने की ज़रूरत गृह मंत्री कर रहे हैं, और ये विपक्ष की हार है। मैं चुनौती दे रहा हूँ विपक्ष को, और आपके माध्यम से देश की जनता को आगाह कर रहा हूँ कि इस विपक्ष के भरोसे नहीं बैठे। अगर उनको चीज़ें, जो बातें और भाषा अच्छी नहीं लगी, तो उसका प्रतिकार सड़कों पे होना चाहिए। संसद में ये लोग अक्षम हो चुके हैं। राहुल गांधी का तो उनको जवाब तो नहीं दिया है मनुस्मृति के बदले। जवाब तो वही देना चाह रहे हैं, लेकिन वो जवाब के लिए उस समय जो सबसे विचित्र बात है कि खुद भारतीय जनता पार्टी में दलितों की कितनी बड़ी संख्या है, सांसद जो है। और नहीं, एक सांसद नहीं है जो उनके कोटे से जीते हुए हैं, जो आरक्षण के कारण दलित सांसद हैं। क्या उठकर खड़े होकर तुरंत गृह मंत्री को रोक नहीं सकते थे? तो न सिर्फ विपक्ष बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी दलित सांसद और सभी सांसद कटघरे में खड़े हैं, जो तुरंत उठकर अमित शाह के इस बात का जवाब वहाँ पर नहीं दिया। इसका जवाब उसी समय देयर एंड देन ऑन द स्पॉट दिया जाना चाहिए था, और कहना चाहिए था रुक जाओ, ये भाषा नहीं चलेगी।